हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लाया हूं, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी बायोटिन एंड ऑप्शन डी नियोसिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रेटिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी दंतवल्क या इनेमल, ऑप्शन डी जबड़ा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इनेमल या दंतवल्क। दोस्तों, ये हमारे दांत का सबसे ऊपरी परत होता है और इसे हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए एफ.जी. हॉपकिंस, ऑप्शन बी डेविस मैकुलन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी लीवेनहॉक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लीवेनहॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यानी मानव शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आंत तथा ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हृदय यानी हार्ट। हार्ट हमारे शरीर में 24/7 आवर कॉन्टिन्यू रक्त को पंप करते रहता है, इसलिए इसे हमारे शरीर को सबसे बिजी अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? यानी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सेरेमिक्स, ऑप्शन बी एनाटोमी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी एपिग्राफी। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। वैसे दोस्तों, सेरेमिक्स के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन किया जाता है और एनाटोमी के अंतर्गत हमारे शरीर के आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और एपिग्राफी पुरातत्व संबंधी अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। दोस्तों, वैसे विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई तथा विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मक्का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 20। वैसे दोस्तों, 6 मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 6 और 12 यानी घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है और 60 तो ओनियन यानी प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार होने के कारण हमारे शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी ब्लड यानी रक्त, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी WBC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो उसके शरीर में लगातार प्लेटलेट्स की संख्या घटती जाती है और व्यक्ति का शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सही दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, यानी यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 25% एंड ऑप्शन डी 60%। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का सीरीज है सब कहीं ना कहीं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसी को अब मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नामक बीमारी होने के कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए जनन अंग, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र एंड ऑप्शन डी संपूर्ण शरीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षा तंत्र यानी WBC। दोस्तों जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाती है और कोई भी डिजीज़ उस पर तुरंत हावी हो जाता है और ऐसे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध यानी मिल्क का pH वैल्यू कितना होता है, यानी दूध का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 2.2 एंड ऑप्शन सी 4.6 एंड ऑप्शन डी 7.4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, यानी एक हॉर्स पावर में कितना वाट। ऑप्शन ए 1000 वाट, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 720 वाट एंड ऑप्शन डी 100 वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 746 वाट। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकली सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आयरन पायराइड्स, ऑप्शन बी गैलेना, ऑप्शन सी टीन एंड ऑप्शन डी जिंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन पायराइड्स। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी डनलप, ऑप्शन सी डैमलर एंड ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर सी डैमलर। डैमलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी मानव का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन ए बॉस इंडिकस, ऑप्शन बी राना टिग्रीना एंड ऑप्शन सी होमोसेपियंस तथा लास्ट ऑप्शन डी मुस्का डोमेस्टिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होमोसेपियंस। ऐसे दोस्तों बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है और राना टिग्रीना मेढक यानी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम होता है और मुस्का डोमेस्टिका हमारी घरेलू मक्खी का नाम होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वायुयान यानी हवाई जहाज की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है, यानी एरोप्लेन जब किसी ऊंचाई पर उड़ता है तो कोई यंत्र होगा जो उससे मापता होगा कि मतलब एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे है, कितनी हाइट पे है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी एरोमीटर एंड ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी चांदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी एंड ऑप्शन डी स्कर्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रतौंधी। दोस्तों जिसको रतौंधी हो जाती है उसको रात में देखने में थोड़ा परेशानी होती है और बेरी विटामिन बी की कमी से के कारण होता है और रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है और स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल यानी नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल,
ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल तथा ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल जो है आपका टमाटर में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है, यानी कौन सा धातु है जिसे हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इस्पात यानी स्टील, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, यानी मानव शरीर में आवश्यक जो एमिनो अम्ल होता है उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 23। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20, यानी मानव शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हार्ट यानी हृदय, ऑप्शन डी केशिका यानी कैपिलरीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लीहा। इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंग्लिश में एसिप्लिन कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए फैथोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी पेरिस्कोप एंड ऑप्शन डी एमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फैथोमीटर। फैथोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, हमारे शरीर में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी हमारे शरीर में मिल्क टीथ जिसे कहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20, यानी हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है।